आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। ये संसार प्राय स्वार्थ के डोर से बंधा हुआ रहता है। जब तक किसी को हमसे कोई अपेक्षा या लाभ जुड़ा रहता है तब तक अपनापन, साथ और मुस्कान बनी रहती है। पर जिस क्षण वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है वही लोग चुपचाप अपने रास्ते बदल लेते हैं। यही जीवन की कठोर पर अटल सच्चाई है। जो व्यक्ति इसे समय रहते समझ लेता है वह ना तो झूठी अपेक्षाओं में उलझता है और ना ही बार बार टूटता है। दुनिया को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया जाए तभी जीवन की ठोकरें भी अनुभव में बदल जाती हैं, पीड़ा में नहीं। यहाँ हर कोई मतलब से जीता है। जब तक उसे किसी से मतलब होता है वह तब तक उसका साथ देता है। जिस दिन उसका मतलब खत्म हो जाता है कुछ दिनों बाद वह अपने रास्ते पर चल देता है। अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ सारे अपने हैं तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आपको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है। आप लोग जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही आपके लिए अच्छा है। आज की कहानी इसी बात पर आधारित है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। इस कहानी को सुनकर आप समझ जाओगे कि इस दुनिया में कोई अपना है या नहीं। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थे। उनके माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। खुले और कठिन हालातों के कारण सभी बच्चे उम्र से पहले ही बड़े हो गए थे और अपनी जिम्मेदारी समझने लगे थे। माता पिता की मृत्यु के बाद शुरू शुरू में उन्हें बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वह परिवार बहुत गरीब था। लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी आसान होती गई। अब उन्होंने अपने माता पिता के बिना जीना सीख लिया था। वे सातों भाई और बहन बड़े प्रेम प्यार से रहते थे। सुबह सुबह सातों भाई अपने काम पर चले जाते। सातों भाई पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए वे जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और अपना गुजारा करते थे। उनके जाने के बाद बहन उनके लिए खाना बनाती और घर के दूसरे काम करती। भाई जब लकड़ियां काट कर घर वापस आते तो साथ में बाजार से खाने के लिए मांस मछली भी ले आते। उनकी बहन उनके लाए हुए मांस को बड़े चाव से पकाती थी। जब खाना बन जाता तो सभी मिल बैठकर आनंद से खाते। ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। शाम का समय होने वाला था। बहन सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी तो चाकू की धार तेज होने के कारण उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। ये देखकर बहन ने सोचा कि यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देख ली तो वे बहुत दुखी और परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने इस बात को अपने भाइयों को ना बताने का फैसला किया। उसने बहते हुए खून को अपने दुपट्टे से पोंछना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि दुपट्टे पर लगे खून के निशान देखकर भाई पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि खून को दीवार पर पोंछ देती हूँ, लेकिन दीवार पर खून लगाना भी ठीक नहीं होगा। अगर भाइयों ने देख लिया तो वे पूछेंगे और मुझे सच बताना पड़ेगा। ये सोचकर बहन बेचैन हो गई और इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि उसका बहता हुआ खून भाइयों की नजर से बच सके। इसलिए जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तो उसने वही खून उसी सब्जी में बहने दिया जो वह भाइयों के लिए बना रही थी। शाम को जब सातों भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भोजन परोस दिया। जब भाइयों ने सब्जी खाई तो उन्हें आज की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। सातों भाई खाना खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते रहे और बहन की तारीफ करते रहे। तारीफ सुनकर बहन बहुत खुश हुई। सातों भाई दिन भर काम करने के कारण बहुत थक गए थे, इसलिए उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह सातों भाई रोज की तरह जंगल चले गए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने पास की नदी से पानी पिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। सभी भाई रात की सब्जी की तारीफ करने लगे। वे कहने लगे कि इतनी स्वादिष्ट सब्जी उन्होंने आज तक नहीं खाई। उन्होंने तय किया कि आज घर जाकर बहन से जरूर पूछेंगे उसने ऐसा क्या डाला था। शाम को जब सातों भाई घर पहुंचे तो फिर से बहन की तारीफ करने लगे और बोले, बहन कल की सब्जी में तुमने ऐसा क्या डाला था। बहन बताना नहीं चाहती थी, इसलिए बोली, कुछ नहीं भैया, जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही बनाई थी। ये सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम हमसे पहली बार झूठ बोल रही हो, तुम्हें सच बताना पड़ेगा। फिर बड़े भाई ने कहा, बहन तुम्हें मेरी कसम आज सच बताओ। बड़े भाई की इज्जत के कारण बहन को सच बताना पड़ा। उसने कहा, भैया कल सब्जी बनाते समय मेरी उंगली कट गई थी और वही खून सब्जी में गिर गया। ये सुनकर 6 भाइयों के मन में एक भयानक विचार आया
कि जब खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। छोटा भाई ये सुनकर दुखी हुआ, लेकिन बड़े भाइयों के डर से चुप रहा। इसके बाद सातों भाई खाना खाने के बाद सोने चले गए। अगले दिन फिर से इसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई बोला, जब हमारी बहन के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट थी, तो सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब भाइयों ने बड़े भाई की बात पर हाँ में हाँ मिला दी, परंतु छोटे भाई को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने बड़े भाई की इज्जत के कारण कुछ कहा नहीं। अगले दिन सात भाई जंगल में लकड़ियां काटने गए। फिर वहीं उन्होंने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस पकाया जाएगा और सभी मिलकर खाएंगे। छोटा भाई इस योजना से भीतर ही भीतर कांप उठा। वह अपनी बहन को बचाना चाहता था, परंतु 6 भाइयों के सामने अकेला होने के कारण विरोध नहीं कर सका। सभी भाइयों ने मिलकर जंगल में बांस और पत्तों से एक चबूतरा बनाया, जिसे चंद कहा जाता था। उनकी योजना थी कि किसी बहाने से बहन को वहां लाया जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, आज हम उसका घर देखने चलेंगे। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते में थककर उसने पूछा, भैया मेरा ससुराल कितनी दूर है? बड़े भाई ने कहा, बस थोड़ी ही दूर है, देखो वही तुम्हारा ससुराल है। चंद पर पहुंचते ही बड़े भाई ने इशारा किया और सभी भाइयों ने रस्सी से बहन को बांस के खंभे से बांध दिया। बहन डर गई पर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकी। इसके बाद बड़े भाई ने सबको तीर चलाने का आदेश दिया। एक एक करके 6 भाइयों ने बहन पर तीर चलाने की कोशिश की, पर हर बार निशाना चूक गया। अंत में छोटे भाई की बारी आई। 6 भाइयों ने उसे धमकाया कि यदि उसने तीर नहीं चलाया तो उसे भी मार दिया जाएगा। बहन ने अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मेरे भाई का तीर सफल हो जाए। छोटे भाई ने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन के माथे पर लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ ही क्षणों में उसने प्राण त्याग दिए। इसके बाद 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। छोटा भाई अंदर से टूट चुका था। उसने बहन का मांस नहीं खाया। उसने मछली और केकड़े पकाए और बहन के मांस को चुपचाप गड्ढे में दबा दिया। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाते रहे। खाने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई से सफाई करने को कहा। छोटे भाई ने बचे हुए अवशेष एक गड्ढे में दबाकर मिट्टी डाल दी। उस स्थान पर जहां बहन के अवशेष दफनाए गए थे, कुछ समय बाद एक बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ते बढ़ते घना बांसों का झुरमुट बन गया। एक दिन उधर से एक महात्मा गुजरे। बांसों के उस झुरमुट के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ध्यान के दौरान उन्हें वहां एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे बांस से उन्होंने बांसुरी बनाई। कुछ समय बाद महात्मा भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में गए जहां उस बहन के 6 निर्दयी भाई और सबसे छोटा भाई रहते थे। महात्मा बारी बारी से 6 भाइयों के घर गए। जैसे ही वे उनके द्वार पर पहुंचे, बांसुरी अपने आप करुण स्वर में बज उठती। उस स्वर को सुनते ही हर भाई का हृदय कांप उठता। वे डर के मारे अपनी पत्नियों से कहते, जल्दी से कुछ भिक्षा देकर महात्मा को विदा करो। 6 भाइयों के मन में भय समा गया था। उन्हें डर था कि यदि महात्मा वहां अधिक देर रुके तो कहीं उनका पाप उजागर न हो जाए और गांव को उनकी बहन की हत्या का सत्य न पता चल जाए। अंत में महात्मा अपने छोटे भाई के घर पहुंचे। वह भाई अब तक अविवाहित था। जैसे ही महात्मा उसके द्वार पर आए, बांसुरी से मधुर स्वर गूंज उठा। ये मेरे सबसे छोटे और सबसे प्रिय भाई का घर है, जिसने आज तक सच को अपने हृदय में छिपाकर रखा है। बांसुरी के इस दिव्य और करुण स्वरों को सुनकर छोटा भाई भावुक हो उठा। उसने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ महात्मा को अपने घर में बैठाया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन के बाद छोटे भाई ने महात्मा से बांसुरी के बारे में पूछा। महात्मा ने उसे बांसुरी के जन्म की पूरी कथा सुना दी। कैसे उस बांस को काटकर बांसुरी बनाई गई और कैसे उसमें आकाशवाणी का वास हुआ। छोटे भाई ने विनम्रता से महात्मा से बांसुरी मांगी। उसकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने बांसुरी उसे सौंप दी। महात्मा के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने पर एक स्वच्छ स्थान पर रखा। धूप दीप जलाकर उसके पूरी सम्मान के साथ पूजा की। कुछ ही दिनों में उनके घर में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब छोटा भाई काम से घर लौटता तो पूरा घर साफ सुथरा होता।
ऐसा रोज रोज होने लगा। एक दिन उसने अपनी भाभीयों से जाकर पूछा, भाभी क्या मेरे जाने के बाद आप मेरे घर की सफाई कर देती है? भाभीयों ने कहा, भैया हमें अपने घर के कामकाज से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो हम तुम्हारे घर की सफाई भला कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर छोटे भाई के मन में संदेह पैदा हुआ। उसने सोचा कि आज वह स्वयं छुप कर देखेगा कि आखिर उसका घर कौन साफ करता है। ये सोचकर वह उस दिन काम पर नहीं गया और घर के कोने में छुप गया। कुछ समय बाद घर सुनसान हो गया। तभी जहां उसने बांसुरी रखी थी वहां से उसकी बहन के समान शक्ल वाली एक युवती प्रकट हुई। वह पूरे घर की सफाई करने लगी। चूल्हा जलाया, पानी भरा और सारा काम पूरा करने के बाद फिर उसी बांसुरी में समा गई। ये दृश्य देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन उसने ये बात अपनी भाभीियों को बताई। भाभीियों ने उसे समझाया, कल जैसे ही वह लड़की बांसुरी से बाहर निकले, तुम बांसुरी को आग में डाल देना और फिर उस पर तुलसी का पवित्र जल छिड़क देना। उसके बाद जो होगा स्वयं देख लेना। अगले दिन छोटे भाई ने वैसा ही किया। जैसे वह लड़की बांसुरी से बाहर आई, उसने तुरंत बांसुरी को आग में डाल दिया और उस पर तुलसी का जल छिड़क दिया। जब उसकी दृष्टि उस लड़की पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। वह कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन थी। भाई अपनी बहन को देखकर रो पड़ा और उसे गले से लगा लिया। उसके बाद छोटा भाई अपनी बहन को लेकर गांव छोड़कर चला गया। दोनों ने दूसरे गांव में जाकर नया घर बसाया और प्रेम और सम्मान के साथ जीवन बिताने लगे। भाई ने बहन को अपनाया और बहन ने भाई को। दोनों सुख शांति से रहने लगे। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। इस दुनिया में अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब तक मतलब रहता है तब तक साथ मिलता है, और जिस दिन मतलब पूरा हो जाता है उस दिन लोग अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। जो इस सत्य को समय रहते समझ लेता है वही जीवन में कम ठोकरें खाता है। इस दुनिया में ज्यादातर रिश्ते मतलब पर टिके होते हैं। जिस दिन मतलब पूरा हो जाता है उसी दिन रास्ते अलग हो जाते हैं। जिसे तू अपना कहता है वह देह का संबंध है और देह नश्वर है। इस दुनिया में माता पिता भाई बहन सब यात्रा के सहयात्री हैं। स्थायी कोई नहीं है। जो आज अपना है वह कल परिस्थितियों के साथ बदल सकता है। पर फिर भी जो बिना अपेक्षा प्रेम करे, जो तुम्हारे दुख को अपना दुख समझे, जो तुम्हारे मौन को भी सुन ले, वही सच्चा अपना है। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।